बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन इकराम, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। लॉकडाउन के ज़माने में सबसे ज़्यादा जो मुसलमानों को एहसास रहा है मस्जिदों के मामलात को लेकर, वो है जुमे की नमाज और उसका खुतबा। ईद हमने अपने घरों में पढ़ी, तमाम मुफ्तियान किराम, उलमा, दानिश्वरों सब ने इजाज़त दी, शरीयत की रोशनी में इजाज़त दी, क्योंकि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ईद छूट जाने वालों को जो ईदगाह में नहीं पढ़ सके थे, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि वो अपने घरों में पढ़ लें। इसलिए ईद की नमाज के लिए और बहुत सारे लोगों ने ईद के खुतबे के लिए भी घरों में इजाज़त दे दी। गरचे वो माहौल ना रहा, वो रौनक ना रही, वो फिजा ना बनी, लेकिन फिर भी हमने ईद की नमाज पढ़ ली। लेकिन जुमा, चूंकि ज़ोहर उसका बदल मौजूद है और हम मजबूर हैं, इसलिए हम पिछले 2 महीनों से जुमे की नमाज नहीं अदा कर पा रहे हैं। इसका हमें एहसास है। कल ही जुमा है और आज से उसका एहसास बेशुमार लोगों को सता रहा है कि काश मस्जिदें खुल जाती और हम जुमे की नमाज अदा करते। नाज़रीन किराम, जुमे की जो ये अहमियत है, मिल्लत इस्लामिया में जुमे का जो लिहाज है और जुमे के दिन की जो तैयारियां हैं और मस्जिदों की तरफ जूक दर जूक लोग जुमे को जो हाजिरी देते हैं, इसका मिल्लत इस्लामिया पर बड़ा असर है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तो इसको छोटी ईद करार दिया है और इस दिन की बड़ी अहमियत बतलाई। जुमे का दिन नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसका एहतमाम फरमाया है और जुमे के दिन को नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बड़ी अहमियत के साथ अदा फरमाया। कुरान मजीद ने जुमे की अजान के बाद खरीद फरोख्त कारोबार करने से मना फरमाया और जुमे की नमाज की अदायगी के बाद कारोबार और अल्लाह के रिज़्क को, उसके फजल को तलाश करने का हुक्म दिया है। यानी कुरान मजीद में बाकायदा एक सूरे जुमा है और कुरान मजीद में बाकायदा जुमे के ताल्लुक से अहकामात हैं। तो जुमा इसलिए मिल्लत इस्लामिया का बड़ा अहम दिन है, बंदी का दिन नहीं है, डेडलॉक का ज़माना नहीं है। ऐसा नहीं है कि उस दिन काम ना किया जाए, जुमे को कमाया ना जाए, जुमे को कोई चीज़ ना की जाए, नहीं, सब कुछ करिए, लेकिन जुमा अहम रखता है। जुमे के वक्त की अहमियत है, जुमे के नमाज की अहमियत है और जुमे के दिन को आपको एहतमाम करना है। ये जो अहमियत है ये सालहा साल से है, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने से है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जुमे के दिन गुस्ल को, खुशबू लगाने को नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ताकीद फरमाया करते थे, अहमियत देते थे। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर आज हमें और आपको जुमे के दिन खुसूसी तौर पर दरूद पाक पढ़ने का एहतमाम करना है। ये जुमे के दिन की बड़ी अहमियत है। जुमे के दिन की ये सारी अहमियत, जिसमें कुरान मजीद की एक ख़ास सूरे की तिलावत भी मौजूद है, सूरे कहफ, उसकी तिलावत के ताल्लुक से भी बाज़ अहादीस पाई जाती है। अब ऐसी सूरत में ये जो इसकी अहमियत थी जुमे की, इस अहमियत ने उम्मत मुस्लिमा में एक अच्छा मिजाज बनाया। पूरी उम्मत मुस्लिमा पिछले 1400 सालों से जुमे का एहतमाम करती आ रही है और उस एहतमाम में गुस्ल से लेकर कपड़े पहनने से लेकर मस्जिद जाना, ये सब शामिल है। जुमे का ये एहतमाम, ये हमारे ज़हनो दिमाग में और हमारी तहजीब व सकाफत में रच बस गया है। हम यकीनी तौर पर जुमे का दिन आता क्या है कि एहसास होता है कि आज मस्जिद में जुमे की नमाज होगी। जुमे की ये जो नमाज है बतौर नमाज तो ये आम 2 रकत नमाजों की तरह, कोई फ़र्क नहीं है। ईद की नमाज में तो तकबीरात ज़वायद हैं, ईद की नमाज तो बाकायदा मैदान में जाके पढ़ी जानी है, लेकिन जुमे की नमाज उन्हीं 5 वक्ता नमाजों की तरह मस्जिद में पढ़नी है। जुमे की नमाज 2 ही रकत है,
2 रकअतें इकामत के साथ इमाम साहब वैसे ही पढ़ाएंगे जैसे फजर की 2 रकअतें पढ़ाते हैं। ये सारी चीजें, आखिर जुमे का एहतमाम इतना है क्यों? हमें इसे समझने की जरूरत है। खास तौर पर आज जबकि हम जुमे के लिए तरस रहे हैं, जुमे के लिए हमारे दिलों में कसक है, जुमे का हमें इंतजार है, हम शिद्दत के साथ ये बात महसूस कर रहे हैं कि काश जुमे का दिन आ जाए और हम मस्जिदों में जूक दर जूक हाजिरी देकर जुमा पढ़ लें। सिर्फ वही इमाम और 2-4 लोग वो जुमा पढ़ते रहे हैं, बकिया पूरी मिल्लत जुमे की नमाज से महरूम रही है। और इस महरूमी के खात्मे का वक्त आ रहा है। जल्द ही इंशाअल्लाह मस्जिदें खुल जाएंगी और हम तमाम तहफ़्फ़ुज़ाती इक़दामात के साथ जुमे की नमाज को पढ़ना शुरू कर देंगे। तो ये जुमे की अहमियत है क्यों? इस पर भी क्या इस लॉकडाउन के ज़माने में हमने गौर किया? हमने क्या इस पर सोचा कि जुमे को अल्लाह ताला ने क्यों अहम दिन बनाया? क्या वजह है कि नमाज के लिए कारोबार को हराम नहीं करार दिया गया है कि जोहर की अजान हुई, अब उसके बाद अगर कोई कारोबार करेगा तो ऐसी सूरत में उसका कारोबार हराम होगा, उसे इजाजत नहीं है कारोबार करने की। लेकिन जुमे के दिन तो अल्लाह ताला ने हुक्म दे दिया कि देखो जब जुमे की अजान हो जाए तो फिर सब छोड़ दो, सारे कारोबार छोड़ दो, दौड़ कर मस्जिद पहुंच जाओ। हाँ बिल्कुल, तुम्हें और सबको नमाज के बाद अपने रिस्क को तलाश करने के लिए निकल जाना है। ये जो एहतमाम है, ये जो हुक्म है, ये रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो एहतमाम फरमाया है, ये आखिर है क्यों? इस लॉकडाउन के ज़माने में कभी क्या हमने गौर किया? यकीनन हम में से अक्सर लोगों ने गौर किया होगा, गौर करना भी चाहिए। ये दरअसल जुमे का जो एहतमाम है, ये जुमे के खुतबों की वजह से। जुमे का खुतबा ये इतना अहम है, इतना मुअस्सिर है, इतना मुफीद है, इतना अल्लाह तबारक ताला को मतलूब है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इतना उसका एहतमाम फरमाते थे कि जुमे के खुतबों ने दरअसल जुमे की दिन को इतनी अहमियत दे दी। बहुत सारे और असबाब है, अल्लाह का हुक्म है इसलिए अहम है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अहमियत दी है इसलिए अहम है। लेकिन अगर उसके राज को आप समझना चाहते तो जुमे के खुतबे में ही जुमे की अहमियत का राज छुपा हुआ है। इसीलिए रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जुमे के खुतबों की इतनी अहमियत बयान फरमाते थे, इतनी अहमियत बयान फरमाते थे कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अगर खुतबे के दौरान आपकी निगाह पड़े किसी शख्स पर कि वो कुछ बातें कर रहा है या खेल रहा है या किसी चीज़ में मशगूल हो गया है, खुतबा सुनने से गाफिल हो गया है, तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अगर कोई बोल रहा है तो बोल कर उसे मना मत करो, क्योंकि अगर तुमने अपनी जुबान से कोई बात निकाली, गर्चे किसी को रोकने के लिए निकाली है, किसी को मना करने के लिए निकाली है, अच्छे मकसद के लिए आपने जुबान अपनी चलाई है, उसे इस्तेमाल किया है, अपने मुंह को खोला है, तो भी ये तुम्हारा लग़्व काम। यानी खुतबे के दौरान आपका किसी किस्म का काम करना, किसी किस्म की मसरूफियत और खुतबे से अपने आप को दूर कर लेना, ये आपके लिए लग़्व अमल है। खुतबा सुनना आपके लिए ज़रूरी है। उलमा और फुक़हा ने इसके लिए वाजिब की इस्तिलाह इस्तेमाल की है कि खुतबा का सुनना ज़रूरी है। खुतबा ज़रूरी है जुमे के दिन। ईद में खुतबा ज़रूरी नहीं है, ईद की नमाज बगैर खुतबे के हो जाएगी, लेकिन जुमे का खुतबा अगर नहीं दिया गया तो ये ज़रूरी अमल छूटेगा और जुमे की नमाज में नुक्स पैदा हो जाएगा। आइए इस एहतमाम को इंशाअल्लाह हम निभाएंगे और समझेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ही अल्लाह किया करो, नाम उसी का लिया करो, जो दुनिया का मालिक है उसका नाम लिया करो। अगर आपको मेरे वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर कर देना, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना, घंटी बजाओगे तभी तो पता चलेगा कि हम लोग आए हैं। अल्लाह हाफिज।